सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद है कि आज इसे हम लय व्यवस्था का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आपके वचनों को जान पा रहे हैं और आपके ग्रहण योग्य बन रहे हैं। पिता परमेश्वर होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में हम प्रार्थना करते प्रभु पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे, सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर होने दे सारी व्यवस्थाओं को पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर आप हमारी अगुवाई कीजिए, सारी बातों को रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पुस्तक का अध्ययन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम इस पुस्तक का भी एक छोटा सा परिचय लेंगे। लय व्यवस्था पुराने नियम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक में परमेश्वर ने मूसा को जो लेवीय याजकों की विधियां हैं वो बताई हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि जो 5 किताबें, हम शुरू की 5 किताबें हैं जिन्हें हम ये जानते हैं कि ये मूसा के द्वारा लिखी गई हैं, जिन्हें हम पेंटाटेक कहते हैं। इन 5 किताबों में हम 2 किताबें देखते हैं। पहली लय व्यवस्था देखते हैं, दूसरी व्यवस्था विवरण देखते हैं। और इन दोनों ही पुस्तकों में विधि, विधान, नियम, कायदे, कानून, ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है? मेरे प्यारे भाई बहनों, लय व्यवस्था, जैसे कि आप इसका जो नाम है उसी से समझ सकते हैं, लय व्यवस्था यानी कि जो लेवीय याजकों के लिए जो विधि विधान है, यानी कि जो याजक के काम हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान हैं, प्रायश्चित की बलियां हैं, कैसे वो सारी चीजें करेंगे, लेवीय याजकों के लिए जो बातें हैं वो इस पुस्तक में सारे विधि विधान के साथ बताई गई हैं। यानी कि ये शुरू की जो 5 किताबें हैं उनमें की ये तीसरी किताब है लय व्यवस्था। और जैसे कि हमने निर्गमन की पुस्तक में पढ़ा कि परमेश्वर ने सिने पर्वत पर मूसा को 10 आज्ञाएं दी और अन्य आदेश भी दिए जिनको जो इजरायली हैं उन्हें फॉलो करना था, जिनमें हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे लिए पवित्र स्थान बनाओ, एक मिलाप वाला तंबू बनाओ, जिसका डिस्क्रिप्शन हमने निर्गमन की पुस्तक में अच्छी तरह से पढ़ा है। तो ये सब चीजें जब तैयार हो जाती हैं तो उसके बाद हम इस लय व्यवस्था पहले अध्याय पहले वचन में पढ़ते हैं कि यहोवा ने मूसा को अपने पास बुलाकर मिलाप वाले तंबू में उससे ये कहा। यानी कि ये सारे विधि विधान जो सब जो परमेश्वर ने मूसा को दिए हैं, चाहे वो लेवीय याजकों के लिए हों, चाहे जो नैतिक लॉज हैं, जो शुद्ध अशुद्धता के लॉज हैं, ये सब विस्तार के साथ परमेश्वर ने उस मिलाप वाले तंबू में मूसा को दिए हैं। यानी कि सिने पर्वत पर परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को दिया और ओवरऑल तरीके से सारी आज्ञाओं को बताया कि भाई तुम्हें ये सारी चीजें फॉलो करनी है। और अब यहां सारे रूल और रेगुलेशन, सारी चीजों को विस्तार के साथ परमेश्वर ने उस मिलाप वाले तंबू में मूसा को बताए हैं ताकि इजरायली उन्हें फॉलो कर सकें। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पुस्तक में जो नियम विधियां बताई गई हैं वह इजरायलियों को परमेश्वर के निकट संतुष्टि और अपने चाल चलन को अच्छा यानी परमेश्वर के ग्रहण योग्य चलने की शिक्षा देती है ताकि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उन पर बनी रहे। यह व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है, यानी कि ये जो व्यवस्था है मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां हम जो लय व्यवस्था पढ़ेंगे या फिर हम व्यवस्था विवरण पढ़ेंगे, ये एक ऐसी व्यवस्था है यदि इजरायली इन्हें अच्छी तरह से फॉलो करें, इनकी सारी विधियों को, इनके सारे कानूनों को अपने जीवन में, अपने समाज में पूरी करें, तो फिर इन्हें किसी राजा की जरूरत नहीं है, यानी कि किसी कानून व्यवस्था की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों को अपनी निज प्रजा कहा है, अपनी निज प्रजा कहा है, यानी कि इजरायलियों का जो राजा है वो परमेश्वर है और हर एक राजा का एक संविधान होता है।
जैसे हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में भी एक संविधान है, सारे कायदे कानून लॉज सब उसमें लिखे हुए हैं कि एक नागरिक का क्या अधिकार है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, क्या करने पर उस पर मुकदमा चलाया जाएगा और दोषी पाए जाने पर उसे क्या सजा दी जाएगी। ये सब उस देश के संविधान में होता है। लेकिन इजरायलियों का कोई देश नहीं है, इजरायलियों का देश तो है लेकिन उनका कोई राजा नहीं है, वो बात अलग है। आगे चल के वो परमेश्वर से अपने लिए इस धरती का राजा मांगेंगे, अपने लिए इस धरती का राजा मांगेंगे। अभी हम आगे शमूएल की पुस्तकों में इस बातों को पढ़ेंगे कि वो परमेश्वर से अपने लिए इस धरती का राजा मांगेंगे, लेकिन यहां पर परमेश्वर उनका राजा है। इसीलिए परमेश्वर ने यहां एक लिखित व्यवस्था उन्हें दी है, सारे कायदे कानून दिए हैं कि मैं किन चीजों से प्रसन्न होऊंगा, कैसे तुम्हें अपने नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा करना है, कैसे तुमने अपने जीवन को चाल चलन को पूरा करना है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो लय व्यवस्था है ये धार्मिक विधि विधानों की पुस्तक है, और जो व्यवस्था विवरण है वो जो इजरायली हैं उन्हें अपने नैतिक जीवन में क्या क्या चीजें करनी है और उनकी क्या क्या सजाएं हैं, क्या क्या दंड हैं, वो सारी बातें उसमें लिखी हैं। तो उसे एक तरीके से हम कानून व्यवस्था की या फिर परमेश्वर के संविधान की पुस्तक भी कह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर इजरायलियों का राजा है और इजरायली परमेश्वर की निज प्रजा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पुस्तक में 27 अध्याय हैं, यानी कि कुल 27 अध्याय हैं, और हम इन पुस्तकों को 5 भागों में विभाजित करते हैं, यानी कि 5 पार्ट में हम इसे विभाजित करते हैं। पहला पार्ट हम देखते हैं पहले अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक। यहां पर चढ़ावे और बलियों की विधियों को बताया गया है, कौन कौन सी बलियां हैं जो इजरायलियों को चढ़ानी है और वो किस लिए चढ़ानी है, ये सारी बलियां यहां पर बताई गई हैं जो कि 5 प्रकार की होती हैं। दूसरा भाग हम देखते हैं हारून और उसके पुत्रों का याजकीय अभिषेक, यानी कि उन्हें याजक के रूप में कार्य करना है तो उनका एक याजकीय अभिषेक किया जाता है। ये हम दूसरे भाग में देखते हैं, जो कि हम 8वें अध्याय से लेकर के 10वें अध्याय तक देखते हैं। तीसरा हम देखते हैं कि 11वें अध्याय से लेकर 15वें अध्याय तक शुद्धता और अशुद्धता के जो नियम हैं, यानी लेवीकीय याजकों के लिए जो शुद्धता और अशुद्धता के नियम हैं वो बताए गए हैं। और चौथा भाग हम 16वां अध्याय देखते हैं जहां पर प्रायश्चित के दिन के विषय में बताया गया है, यानी कि एक दिन ऐसा निर्धारित परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए किया था कि वो उस दिन प्रायश्चित का दिन मान करके अपने शरीरों को कष्ट दिया करें। इसके विषय में हम 16वें अध्याय में अच्छी तरह से आगे अध्ययन करेंगे। 5वां पार्ट या 5वां भाग हम देखते हैं 17वें अध्याय से लेकर के 27वें अध्याय तक, यानी कि ये 10 अध्याय ऐसे हैं जिसमें जीवन और आराधना में पवित्रता के क्या नियम हैं, यानी कि आपके निज जीवन में, इजरायलियों के जीवन में और आराधना में जो इजरायली लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे उसके क्या क्या नियम हैं, उसकी पवित्रता के क्या क्या नियम हैं, ये सारी बातें हम यहां पर देखते हैं। तो इस प्रकार से हमने 5 भागों में इस पुस्तक को डिवाइड किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पुस्तक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है जिसकी आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम मत्ती का सुसमाचार उसका 22वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने 2 महत्वपूर्ण जो आज्ञाएं हैं वो दी हैं, और प्रभु ने यह भी कहा है कि ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। यानी कि प्रभु ने पहली जो आज्ञा दी है मत्ती का सुसमाचार 22वां अध्याय 37वें वचन में प्रभु ने कहा कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और प्रभु कहते हैं कि ये 2 आज्ञा सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसमें से दूसरी आज्ञा जो हम यहां पर देखते हैं कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, तो इस लय व्यवस्था की पुस्तक से ही प्रभु यीशु मसीह ने ली है। लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और उसके 18वें वचन में हम पढ़ते हैं कि पलटा न लेना और अपने जाति भाइयों में से ना उनसे बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं यहां से ये जो वचन है प्रभु ने ये आज्ञा ली है, लेकिन यहां हम देखते हैं कि तुम अपने जाति भाइयों से एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना, लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। अभी इसके विषय में हम बात करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने इस आज्ञा को हर एक मानव जाति से जोड़ दिया है। जो भी आपके पास है, जो भी आपके साथ है, वो आपका पड़ोसी ठहरा है।
और हम देखते हैं कि प्रभु ने जो पहली आज्ञा दी है, वो पहली आज्ञा जो प्रभु ने दी है कि तू अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि के साथ प्रेम रख, वो व्यवस्था विवरण उसके 6 अध्याय 5वें वचन से वहां पर प्रभु ने दी है। यानी कि ये जो 2 आज्ञाएं हैं, ये दोनों आज्ञाएं प्रभु ने व्यवस्था की जो 2 पुस्तकें हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, पुराने नियम में व्यवस्था की, कानून की, लॉ की, विधि की केवल 2 पुस्तकें हैं, और ये 2 पुस्तकें हैं, पहली है लेव्य व्यवस्था, दूसरी है व्यवस्था विवरण। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि ये 2 आज्ञाएं ही पूरी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने इन दोनों पुस्तकों को 2 आज्ञाओं में पूरी तरह से कहेंगे मर्ज कर दिया है। प्रभु ने कह दिया कि लय व्यवस्था को मानने से ज्यादा तुम उसकी एक आज्ञा को मान लो। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर लो। व्यवस्था विवरण की सारी बातों को मानने से ज्यादा तुम उसकी एक आज्ञा को मान लो कि तुम अपने प्रभु परमेश्वर से पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि के साथ प्रेम कर लो। यानी कि उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने पूरी व्यवस्था को एक 2 वचनों के सार में, 2 आज्ञाओं के सार में बता दिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस कदर से प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर हमें इस व्यवस्था से, इन सारे बलि विधानों से कैसे आजाद किया है, क्योंकि वहां पर उनसे पूछा जाता है। प्रभु यीशु मसीह से हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार 22वें अध्याय में प्रभु से पूछा जाता है कि व्यवस्था की कौन कौन सी आज्ञाएं अच्छी हैं। तो प्रभु ने केवल 2 ही आज्ञाएं दी हैं। तो इसका मतलब यह है कि इतनी बड़ी किताब, हम यहां 27 अध्यायों की लय व्यवस्था पढ़ेंगे और हम देखते हैं कि जो व्यवस्था विवरण है उसे पढ़ते हैं, तो ये सारी विधि विधान, सारे कायदे कानून, ये सब इजरायलियों के लिए थे। लेकिन मसीही विश्वासियों के लिए केवल ये 2 ही आज्ञाएं हैं। यदि इनको सच्चे रीति से, इनका आत्मिक अर्थ समझ के मसीह विश्वासी अपने जीवन में लागू कर दें, तो वो सारी व्यवस्थाओं को पूरा कर देते हैं जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य है, जो परमेश्वर के लिए आनंद है। यानी परमेश्वर प्रसन्न किन बातों से होता है? जब हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य कार्य करते हैं, तब परमेश्वर प्रसन्न होते हैं और परमेश्वर हमें उसके बदले में फिर स्वर्गीय आशीषें देते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम यहां पर एक छोटा सा परिचय हमने लिया है लय व्यवस्था का। तो अब हम लय व्यवस्था उसके पहले अध्याय, पहले वचन से अपने अध्ययन को शुरू करेंगे और अगली रिकॉर्डिंग से हम अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।